बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द से जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले मुझे आप लोगों की लास्ट रेसिपी पर, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को जो है ना एक बहुत ही इजी पीजी रेसिपी सिखाकर आप लोगों का थैंक्स करती हूँ। आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त से और घर के इंग्रेडिएंट से बने हुए चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी, जिनकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया था, अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लिया था, ब्लड क्लॉट्स वगैरह रिमूव कर लिए थे। उसके बाद जो है उसको हम बॉयल होने देंगे अच्छे तरीके से। तब तक हमने वेजिटेबल्स यहाँ पर कट कर ली थी, जिसके अंदर मैंने एक प्याज लिया था, 10 to 12 ग्रीन चिलीज़ ली थी, थोड़ी सी बंद गोभी ली थी और साथ साथ एक शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम ली थी, एक टमाटर लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक जो है छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया था, एक अंडा लिया था और साथ साथ जो है पोटैटोज़ लिए थे, वो भी मैंने हाफ़ के जी लिए थे। ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर ही तैयार किए थे। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को भी तैयार करना सिखा सकती हूँ। बिल्कुल ब्रेड के लेफ़्ट ओवर से जो है ना हम तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोटैटो मैंने जो लिए थे हाफ़ के जी, अच्छे से उनको पील कर लिया था। उसके बाद जो है ना जब ये थोड़े से ठंडे हो गए थे तो मैंने इसके अंदर जो प्याज मैंने कट किया था ना वो ऐड कर दिया। आप क्रश भी कर सकते हैं और साथ साथ जो है ना 10 to 12 ग्रीन चिलीज़ ली थी क्रश की हुई, वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप लोगों ने स्पाइसेस का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि इसी तरह से जो हमने बाद में मसाले ऐड करने हैं हम उनको बैलेंस करेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने एक टमाटर जो था वो कट करके ऐड कर दिया था। टमाटर यहाँ पर जो है ना मेरे पास बड़े साइज़ का था, आप लोगों के पास अगर छोटे साइज़ का है तो आप लोग 2 ले सकते हैं। उसके बाद कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड की थी, बारीक बारीक कट की हुई बंद गोभी भी साथ साथ इसके अंदर चली गई थी। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया था और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। और इन तमाम तर चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। वैसे तो चम्मच की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग कटलेट्स बना रहे हैं तो उसके लिए जो है ना इसको फाइनली मिक्स होना पड़ेगा, तो इसलिए जो है ना हमने अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करना है। साथ साथ जो चिकन मैंने यहाँ पर बॉयल किया था ना वो बॉयल हो गया था, ठंडा भी हो गया था, तो मैंने उसको भी श्रेड कर लिया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं मोटा मोटा सा हमने जो है ना इसको इस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे ना रेशा तो वो बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कटलेट्स बना रहे हैं, कबाब नहीं बना रहे, तो हमने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो ब्रेड क्रम्स है ना 3 ब्रेड के क्रम्स वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि अच्छे तरीके से इनकी बाइंडिंग जो है ना वो हो सके। और फिर से जो है हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग बताएं आप लोग अपने घरों में कटलेट्स किस अंदाज से बनाते हैं। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने क्या करना है कि अच्छे से इनको शेप दे लेनी है। मैं यहाँ पर इनको राउंड शेप दे रही हूँ, आप लोगों के बच्चों को जो शेप पसंद है आप लोग वो भी दे सकते हैं। मैं इन तमाम को अच्छे से जो है ना अब शेप दे लूँगी और ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब मैं सबको शेप देकर फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊँगी। अब ये देख सकते हैं कितनी मज़े की राउंड सी शेप मिल गई है हमारे कटलेट्स को। आप थोड़ी देर के लिए इनको जो है ना फ्रीज़र में रख दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये थोड़े से हार्ड हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने एक एग लिया था, सबसे पहली कोट जो है ना एग की लगेगी। उसके बाद जी हमने यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स लिए थे ना हम उससे जो है ना इसकी कोटिंग करेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और क्रंच आएगा हमारे इन कटलेट्स पे और आप लोगों के घर वालों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इस तरह से जो है ना हमने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे तरीके से जो अंडा है ना वो लग जाए और साथ साथ जो है ना अंदर तक जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएँ। ये देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से तमाम तर जो कटलेट्स हैं उनके ऊपर मैंने कोटिंग कर ली हुई है। अब जो हमें यूज़ करने हैं ना हम उनको अच्छे से जो है ना इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग जो है इसे स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोरेज का मेथड मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है, सेम वही है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अच्छे से हम इसको फ्लिप करेंगे दोनों साइड्स ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारी फ्राई हो जाए।
2 to 3 मिनट्स लगेंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फिर हम इसको जो है ना डिश आउट। ये देखें जी, मज़ेदार से पोटैटो चिकन कटलेट्स जो हैं हमारे तैयार हो गए हैं। इसको मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए मैंने थोड़े से जो है ना यहाँ पर इसकी गार्निशिंग की थी और इसको जो डिश आउट करी थी, तो इस तरह से जो है ना इसको डेकोरेट कर लिया था। आप लोग भी जो है ना कोशिश किया करें कि जब भी कोई चीज़ बनाएं तो उसकी प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखा करें। आपके घर पे क्यूकम्बर है, अनियन है, ग्रीन चिलीज़ हैं, धनिया है, आप किसी भी तरह से जो है ना उसको मज़ीद कलरफुल बनाकर, मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाकर दिखाने वालों को, खिलाने वालों को जो है ना वो खुश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद रिइंफोर्समेंट मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों की ढेर सारी दुआएं लूँ। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिंक भी आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिंपल से जो है ना जूसीज़ की रेसिपीज़ मिलें तो आप लोग मेरी शॉर्ट्स भी विज़िट करते रहा करें, क्योंकि मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।